हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे बुध के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। बुध अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करने वाले हैं। वो बुध जो कि आपके वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन और जितने भी बौद्धिक कार्य हैं इन सबका आधिपत्य रखते हैं। बुध का यह गोचर काल आपके षष्ठम भाव, छठवें भाव पर होने जा रहा है और छठवां भाव आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखता है। और बुध जैसे मैंने बताया कि वाणी इत्यादि, व्यापार इत्यादि का आधिपत्य रखते हैं और आपके लिए करियर का भी आधिपत्य रखने वाले बुध का ये जो गोचर काल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर होने जा रहा है, ये 15 फरवरी को रात्रि में 9:41 से शुरू होगा, तो लगभग 16 तारीख 2 घंटे बाद शुरू। तो 16 तारीख से लेके 10 मार्च तक यहां पर गोचर करेंगे। यह गोचर काल आपके लिए बहुत महत्व रख सकता है, क्योंकि उस नक्षत्र पर ये गोचर कर रहे हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। देवगुरु बृहस्पति मान, सम्मान, धन, यश, प्रतिष्ठा को देने वाले, ज्ञान को देने वाले ग्रह हैं। और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो देवता हैं वो अज एक पाद है। ये भगवान शिव के उग्र रुद्र अवतार माने जाते हैं। यह नक्षत्र जो है रहस्यमयी शक्तियों का आधिपत्य रखने वाला, भाग्य का परिवर्तन करने वाला, कर्म का फल देने वाला और जीवन में बहुत कुछ अचानक घटनाओं को देने वाला है। तो ऐसे जब नक्षत्र में ये गोचर करेंगे, क्या कैसा प्रभाव होगा, क्या फल मिलेगा और यहाँ पर कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी चाहिए जिससे आपको फल मिल सके। और उपाय भी हम ऐसे जानेंगे जिससे इस बुध के नक्षत्र परिवर्तन का लाभ अधिक से अधिक आपको मिल सके। क्या कैसा प्रभाव होगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। ये गोचर काल बुध का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। आपके जो शत्रु हैं, आपके जलने वाले हैं, अब उनका जो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे गुप्त रूप में आपसे शत्रुता रखते हो, तो इनकी सबकी प्लानिंग अब फेल होगी और आपको विजय मिलेगी। आपको आपके करियर में भी अब सफलताएं मिलने वाली हैं, चाहे वो धन लाभ के रूप में हो, प्रमोशन के रूप में हो, या आपके जहां आप काम करते हैं वहां पर जो है तो आपको बहुत ज्यादा काम का ज्यादा प्रेशर था वो कम हो जाए, यानी कि करियर में अब सफलताएं और अच्छी स्थितियां देखने को मिलने वाली। इसके अलावा बुध का ये गोचर काल आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। देखिए, आत्मविश्वास बहुत महत्व रखता है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हम मन से यदि हार जाए तो फिर सब कुछ हार सकते हैं, सब कुछ हमारे पास हो जीतने के लिए, फिर भी हम नहीं जीत पाते। और मन से जीत जाएं तो सब कुछ ना होते हुए भी हम जीत जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, जिससे आपको कई क्षेत्रों पर एक अच्छे परिणाम की संभावनाएं बन जाएंगी। यहाँ पर सावधानी क्या रखनी चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो सावधानी के रूप में आप बहुत ध्यान रखिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बेहतर रहे। उसके लिए योग, प्राणायाम और समय समय पर डॉक्टरी सलाह इत्यादि लेते रहे। क्योंकि देखिए, यदि हेल्थ अच्छी है तो फिर वेल्थ भी हो जाएगी, और जब वेल्थ होगी तो फिर सुख साधन भी हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख जो है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हों, हर एक सुख साधन हो, पर यदि हम स्वस्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो इसमें फोकस बहुत ज्यादा आपको करनी है। और आप जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, लोगों से वाद विवाद से बचना है। किसी के साथ वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना। तो इन बातों का ध्यान रखें। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए जिससे बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके, इसके लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना, विशेष रूप से भगवान शिव का अभिषेक करना, पूजन करना और भगवान शिव को
देखिए भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है वो है, आप समझ पा रहे होंगे कि एक और आने वाले समय में अब शिवरात्रि भी है, तो ये और बड़ा अच्छा अवसर है। तो भगवान शिव को देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत प्रिय हैं, उनमें से एक है बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं, वो है बेलपत्र। तो बेलपत्र को अर्पित यदि आप करते हैं भगवान शिव की आराधना के साथ, तो इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। और इसमें ज्यादा यदि आप कुछ नहीं कर पाते तो ये शिव आराधना और बुध के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः या बुध के अन्य मंत्रों का कम से कम एक माला ज्यादा से ज्यादा जितना आप जप सकें, तो ये उपाय करें। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।